नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रामचरितमानस पर दी गई विवादित टिप्पणी के विरोध में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के 10 सिर का पुतला हुआ दहन। बीएचयू अस्पताल व ट्रॉमा सेंटर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सपा नेता ने सौंपा ज्ञापन। बेनियाबाग राजनारायण पार्क में उत्तर प्रदेश दिवस पर आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। और बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमा को दे रहे अंतिम रूप। और अब खबरें विस्तार से। रामचरितमानस पर दी गई विवादित टिप्पणी के विरोध में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का 10 सिर का पुतला दहन किया गया। श्री रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चारों तरफ से घिर गए हैं। रामचरितमानस को लेकर के अभद्र टिप्पणी करने के बाद पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक हिंदू संगठन द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य का 10 सिर वाला पुतला जलाकर विरोध किया गया। विरोध कर रहे हिंदू संगठनों का कहना है कि हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजें। आज वाराणसी में हम लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसकी बुद्धि और दिमाग सठिया गया है, जिसने पवित्र रामचरितमानस के बारे में बोला है, उसीलिए आज हम लोगों ने उसका रावण रूपी वध किया और पुतला जलाने का काम किया है। इस तरीके से हिंदू आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं विपक्षी। ये वामपंथी विचारा के लोग हैं। आप खुद देखिए, ये अक्सर हिंदुओं के धर्मों पे, हिंदुओं के संतों पे और हिंदुओं के ग्रंथों पे लोग वार करते चले आए हैं। पोप जॉन पोप आए, अन्य धर्म के लोग आए, उस पर इनकी हैसियत है बोलने की। ये सब सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत हिंदू धर्म को दबाने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए सब किया जाता है। और हमारा पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस, उस पर इसने, इस बेवकूफ़ और पागल इंसान ने जो टिप्पणी की है, क्या वो क्षम्य है? हिंदू जनमानस कभी इसको क्षम्य नहीं करेगा। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे हम सब कि इसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करवाएं और इसको जेल के अंदर भेजा जाए। ऐसा इसने कृत्य और कांड किया है। बीएचयू अस्पताल व ट्रॉमा सेंटर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक सपा नेता ने ज्ञापन सौंपा। सपा नेता अमन यादव ने बीएचयू सरसुंदरलाल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसके विरोध में कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान अमन यादव ने कहा कि सरसुंदरलाल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में घोर दलाली और भ्रष्टाचार व्याप्त है। चिकित्सक बाहर से दवा लिखते हैं और दवा की दुकान का नाम बताकर वहीं भेजा जाता है। महंगी जांच हेतु बाहर भेजा जाता है। भारत सरकार चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस न करने के लिए अलग से 20 से 35% तक भत्ता देती है। इसके बावजूद सुबह शाम 1000 से लेकर 1500 रुपए तक की फीस लेकर चिकित्सक प्राइवेट में मरीजों को देख रहे हैं। वहीं अमन यादव का कहना था कि 2015 में जांच कमेटी द्वारा करोड़ों रुपए की हेराफेरी का वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक के गुप्ता पर आरोप लगाया गया था। इसके बावजूद उनको चिकित्सा अधीक्षक बना दिया गया। उनके कार्यकाल में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है और आम जनता को इसके चलते काफी परेशानी हो रही है। आज हम लोग जो है कुलपति महोदय से मिलने आए हैं। ज्ञापन जो सरसुंदरलाल हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों द्वारा जो भ्रष्टाचार, दलाली, जो गरीबों का खून पसीने की कमाई, जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहा है, उनके खिलाफ ये अवगत कराने आए हैं। आज लगातार 2-3 दिनों से जो है कि बनारस का समाचार 5-4 पत्रों में आपको देखने को पढ़ने को मिला कि 12वीं पास वाले जो है कि डॉक्टरी कर रहे हैं, MBBS किए हुए डॉक्टर अपना घूम फिर को मजा ले रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि हम लोग की मांगे हैं, जब सरसुंदरलाल का जो MS
चिकित्सा अधीक्षक बनाए गए हैं के गुप्ता। इनके ऊपर 2015 में करोड़ों रुपए की हेरफेर घोटालेबाजी का जो है कि आरोप लगा था, फिर भी इनको अधीक्षक बना दिया गया। जो कि भारत सरकार जो है कि 20 से 35% डॉक्टरों को देती है कि प्राइवेट प्रैक्टिस न करे, उसका भत्ता भी देती है। उसके बावजूद यह डॉक्टर जो है कि अपना घरों पे सुबह शाम क्लिनिक खोलकर बैठे हैं, लोगों से 1000 से 1500 रुपया फीस लेकर प्राइवेट में मरीज देख रहे हैं। ओपीडी वाले मरीज को, आप गंभीर ऑपरेशन करने वालों को तो सब डेट एक महीना बाद देते हैं, भेज देते हैं प्राइवेट में। ये सब जो है कि ट्रामा सेंटर में राड देखिए उमंग फार्मेसी का ये पर्चा है, उमंग फार्मेसी का पर्चा है, 52,000 रुपये का ये राड है, कैश में 10,000। और ये बताइए सादे पन्ने पे मोहर मार के वो 52,000 का राड देगा। जब एक हफ्ता बाद हम लोगों ने GST बिल मांगा तो 52,000 को काटते कूटते करते 35,000 का बिल बनाया, 16,000 रुपया वापस किया। जो बिहार से आ रहे हैं, अलग अलग जनपदों से आ रहे हैं, दूसरे जगह से आ रहे हैं, वो सब इका लूटपाट मचाए हुए हैं। गरीब आदमी कर्ज लेकर आ रहा है इलाज कराने, भारत सरकार लाखों रुपए डॉक्टरों को दे रही है, तनख्वाह दे रही है, फिर भी ये सब जो है कि लूटपाट मचाए हैं। महंगी दवाएं, महंगी जांच जो है कि बाहर सब दुकान का नाम लिख कर देते हैं कि आप इस दुकान से लाइए, उस दुकान से लाइए, दूसरे दुकान से लाइए, सब इलाज नहीं करते हैं। इसका आज हम लोगों को शिकायत दर्ज कराने कुलपति महोदय के यहाँ आना पड़ा। अगर यहाँ पे भी शिकायत नहीं सुना जाएगा, अगर कार्रवाई इन सब पे नहीं होगा तो हम लोग जो है कि भूख हड़ताल पे भी बैठने का कार्य करेंगे। बेनियाबाग राजनारायण पार्क में उत्तर प्रदेश दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। बेनियाबाग राजनारायण पार्क में उत्तर प्रदेश दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी, उत्तर प्रदेश के गठन के इतिहास एवं विभागों के उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी, उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभावों का सम्मान एवं चित्रकला प्रतियोगिता, विभिन्न क्षेत्रों में क्विज प्रतियोगिता सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज हुआ। कार्यक्रम में आला अधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अधिकारियों एवं आयोजकों ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य विस्तार से बताया। कार्यक्रम के दौरान बेनिया स्मार्ट सिटी के संतोष निगम ने बताया कि उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर बेनियाबाग में 10 रुपए लग रहे टिकट को हमारी संस्था द्वारा 3 दिनों तक छूट दी जा रही है। जो भी व्यक्ति इस पार्क में आएगा उसे निःशुल्क सेवा दी जाएगी। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, जिलाधिकारी S राजलिंगम, सुभाष चंद्रा, पूनम मौर्य, डॉक्टर अरविंद पाठक सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। लखनऊ सहित हर जिले में यह दिवस मनाया जा रहा है। 24 जनवरी 1950 को यह इसका नाम आया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दिवस को यशस्वी मुख्यमंत्री बड़े स्केल मना रहे हैं। हर जिले में कहा गया है कि इसको अच्छे से मनाइए। और इस साल का थीम रखा गया है इन्वेस्ट और रोज़गार, यानी कि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग अधिक से अधिक लोग उद्योग लगा सकें, प्रयास कर रहे हैं। तो एक इवेंट लिया गया है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। इससे जोड़ करके लोगों में रोज़गार आए, स्किल आए, कैसे लोगों की आर्थिक विकास होगा, इसको लेकर सरकार संकल्पित है। और आज का जो दिवस है इसको भी हम ऐसे मना रहे हैं। इस दिवस में कुछ लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। हाँ, जो हमारा क्या है कि सबका सहभागिता हो, सहभागिता बढ़ाने के लिए ये चित्रकला के कंपटीशन हो रहे हैं, अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आज शुरुआत हो रहा है, 24 है, 25 है, 26 है। इस वर्ष का इसको मनाया जा रहा है। कितना सहयोग राशि है लगभग? उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग कार्यक्रम है, लेकिन आपसे मेरा आग्रह है कि सभी को जिस गांव में पैदा हुए हैं, जिस जिले में पैदा हुए हैं, जिस प्रदेश से पैदा हुए हैं, जिस देश से पैदा हुए हैं, उसके उत्सव को मनाना चाहिए। और आज अगर आपका जन्म यूपी में हुआ है, चाहे जहाँ हो, देश और विदेश में हो, अपने उस प्रदेश के लिए आप इसको उत्सव मनाइए। क्या है, किस तरह का ये उत्सव मनाया जा रहा है और आपकी तरफ से क्या छूट है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश दिवस है। 24 जनवरी आज उत्तर प्रदेश दिवस है, जो पूरे काशी की जनता मना रही है एक साथ यहाँ पे। और हमारी श्री साई टिम्बर राजनारायण पार्क में जो टिकट शुल्क लगता था 10 रुपये, इसी उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धियों पे हमने इसको छूट कर रखा है। आज एंट्री फ्री है यहाँ पे 10 रुपये, और 24, 25, 26 को कोई भी शुल्क नहीं लगेगा यहाँ पे। क्या संदेश दे रहे सब कार्यक्रम के माध्यम से? आज कौन कौन है? जैसा कि आप देख ही रहे हैं, डीएम साहब हैं, मंत्री जी हैं, यहाँ पे कुल ये विकास के कार्यों पे यहाँ पे प्रदर्शनी लगा हुआ है हर चीज़ों को। इसको देखते हुए हमारे भी मन में आया कि कंपनी द्वारा यहाँ पे एंट्री विकास कार्यों को देखते हुए छूट किया जाए और काशी जनता इसको देखे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या कार्य किया है। इतना कार्य कोई और सरकार में नहीं हुआ, न कभी होगा। माननीय योगी जी के क्षेत्र में, उन्हीं लोग के एरिया में हुआ है, होता रहेगा हमेशा।
बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मां सरस्वती की आराधना का विशेष पर्व बसंत पंचमी पर्व अब नजदीक ही है। इस दिन सभी शिक्षण संस्थानों सहित शहर भर में पंडाल सजाकर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है और मां का विशेष पूजन किया जाता है। वहीं इस वर्ष ये पर्व 26 जनवरी यानी गुरुवार को पड़ रहा है। ऐसे में मूर्तिकार जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी मूर्तिकार जोरों शोरों से मूर्तियों को आकर्षक रूप दे रहे हैं। छोटी बड़ी सभी मूर्तियां पंडालों सहित स्कूलों में रखने व पूजन करने वालों की होड़ लगी है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर पर्व होने के कारण माता को तिरंगे का स्वरूप दिया जा रहा है। इसके अलावा भी हनुमान जी, गंगा माता, शंकर भगवान सहित शेषनाग के साथ वाली आकर्षक मूर्तियां लोगों को खूब लुभा रही हैं। मूर्तिकार चित्तो दादा ने बताया कि पहले लोग बड़ी बड़ी मूर्तियां खरीदते थे, लेकिन महंगाई के कारण अब ज्यादा छोटी मूर्तियां ही बिक रही हैं। मटेरियल के रेट भी काफी बढ़ने के कारण लोग छोटी मूर्तियों को ही पसंद कर रहे हैं, लेकिन त्योहार है तो मनाना ही है, इसलिए इस पर्व को लोग धूमधाम से मनाएंगे। क्षेत्र के ही निवासी शंभुनाथ बाटुल ने कहा कि बहुत ही मेहनत मजदूरी का ये कार्य है, सरकार द्वारा इसमें सहयोग मिलना चाहिए। देखिए, नया दिन वो इस साल 26 जनवरी में जो मूर्ति बनाया गया उसमें मैंने आपका भारत माता के रूप में जो दिया गया, उसमें पीछे डेकोरेशन करके उसको दिया गया, इसमें नया रूप में। इसमें ज़्यादा माने डिजाइन वाला तो नहीं है। सरस्वती मूर्ति पीछे क्या देंगे सर, पीछे कुछ फिर भी है, सब अलग अलग डिजाइन है, जैसे शंकर भगवान है और सब शंख है, बहुत डिजाइन से मिलता है। इसमें मेन हो गया आपका भारत माता वाला, इस साल का नया है। क्या सोच करके, क्या खासियत? देखिए, इस सब तो पूजा पड़ता नहीं है ना, जब आपका जो भाई जनवरी 26 पूजा कभी पढ़ते नहीं, बहुत पहले पढ़े थे, अब फिर इस साल पहने, वो हिसाब से सोच के बनाया जाए। चलो इस साल फिर थोड़ा भारत माता का बना के देखा था। तो दादा, आप इस वर्ष कैसी बिक्री है आप लोगों की? देखिए, बिक्री माने बहुत पहले से खराब हो गया, एकदम बहुत खराब हो गया एकदम। कहना इस समय मार्केट इतना खराब है, चंदा का तो माने खराब हो गया, चंदा मार्केट में नहीं मिल रहा है, उसी वजह से अब दिक्कत हो गया। खर्च परमिशन उतना तो माल बिकता नहीं, माल बिकता है, लेकिन जो बड़ा मूर्ति छोटा ले रहा है, इसी तरफ से हो रहा है, हम लोग को दिक्कत पड़ जा रहा है। बड़े लेने वाले छोटे ले रहे हैं, छोटा ले रहा है, और फिर भी आप देखिए खर्चा बहुत बढ़ गया, माने इतना खर्चा बढ़ गया, हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे। कितने से कितने तक के है लगभग मूर्ति? अभी देखिए, छोटा मूर्ति से बड़ा मूर्ति का क्या माने रेंज हिसाब से ही होता है। इसमें कोई 5,000 है, कोई 2,000 है, कोई 3,000 है, माने वही हिसाब से रेंज के चलता है खर्चा। जो आदमी जो साड़ी दिया है उसको कम हो जाता है, इसी हिसाब से चलता है। इस सब में सब ले दे करके ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक मतलब हम लोग को माने बहुत दिक्कत चल रहा है, लेकिन सरकार क्या कर, सरकार तो कुछ करेगा नहीं। दुर्गा पूजा का टाइम में आते वही बात होता है। अभी भी आप लोग काफी बढ़ गए, बहुत काफी बढ़ गया, हम लोग को मदद कहाँ मिल रही। धीरे धीरे तो जब से गंगा जी भाषण में तब से और दिक्कत हो गया हम लोग को। देखिए, ये हर्ष उल्लास से ये त्यौहार मनाया जा रहा है, इसीलिए कि इस बार बसंत पंचमी और 26 जनवरी और लगन, जनेऊ वगैरह सब तिथि एक साथ है, इसलिए लोग हर्ष उल्लास से करेंगे। और हमारे ठीक इसके बगल में मेरा मकान है, और मैं जो देखता हूँ ये लोग बहुत ही परिश्रम से मूर्ति बनाती है। और इस बार यहाँ पर हनुमान जी के साथ सरस्वती जी का मूर्ति है, गंगा मैया के साथ है, तिरंगा के साथ है। तो ये लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। विशेष रूप से ये लोग के जो मट्टी पोतते हैं ना, वो धान चावल का धान से ये लोग, ये कड़ी ठंड में ये लोग हाथ से करते हैं। वो जरा सा भी लग जाता है तो पूरा चिड़ देते हैं, लेकिन ये लोग दिन भर प्रयत्न करके, एक तो सूरज भगवान है नहीं, इन लोगों को कुछ मिलना भी चाहिए। सरकार तो एकदम मिलना चाहिए। सबसे लेबोरियस क्लास ये है। धर्म के, हिंदू के धर्म के नाम पर ये लोग ही जगा के रखे हैं। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, और इनके परिवार, हमारे यहाँ पर कई और संस्था मूर्ति कलाकार लोग बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही पुराने बंसीपाल जी हैं, उसके पास गोपाल इन कारखानों में मूर्तियाँ एकदम पूरी तरह से तैयार हैं जी। बनारस में सबसे ज़्यादा तो यहीं पर है, और लोग यहीं से ले जाते हैं। यहाँ पर सारे परिवार के लड़के अपना काम करते हैं।
श्री काशी विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल का 31वां वार्षिक उत्सव उल्लासपूर्वक मनाया गया। श्री काशी विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल का 31वां वार्षिक उत्सव संस्कार पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। कबीर चौरा स्थित नागरी नाटक मंडली प्रेक्षागृह के मंच पर जहां बचपन झूमा तो वहीं किशोरों ने कला परक आसमान को छुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से हुई। तत्पश्चात नन्हे मुन्नों की टोली मंच पर होली और नर्सरी राइम्स की प्रस्तुति दी। इसी कड़ी में स्कूली बच्चों के कव्वाली ग्रुप ने कव्वाली पेश किया। अगली प्रस्तुति नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित ताकत वतन की रही। संगीतमय प्रस्तुतियों के उपरांत योगा का प्रदर्शन किया गया। एक बार फिर सुर लय ताल की ओर प्रदर्शन मुड़ा और पूरा माहौल स्वर कोकिला भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर के मशहूर गाने से जा जुड़ा। मंचीय सभी प्रस्तुतियों को दर्शकों की सराहना और प्रेरणा तालियों की गड़गड़ाहट से लगातार मिलती रही। अतिथि मिसेस इंडिया ईस्ट 2018 प्रज्ञा पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल की प्रधानाचार्य किरण यादव ने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मिसेस इंडिया ईस्ट 2018 प्रज्ञा पांडे ने संघर्ष से सफलता तक तय किए अपने सफर को बयां किया। वहीं प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज और प्रदीप मेहरोत्रा ने भी विचार व्यक्त किए और बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अंत में मुख्य अतिथि मिसेस इंडिया ईस्ट 2018 प्रज्ञा पांडे व रामचरण ने बच्चों को पुरस्कृत किया। संपूर्ण आयोजन में उमा शर्मा, डॉली चौरसिया, अनीता अग्रवाल, प्रतिभा शुक्ला, जानकी केशरी आदि का विशेष योगदान रहा। मैडम को आगे बुला लीजिए किरण। जोरदार तालियों से मुख्य अतिथि महोदया का अभिनंदन करते हैं हम सभी। स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके प्रति अपना आदर भाव अभिव्यक्त करते हैं। मैं सारे बोल दिया कोई ना भाई कोई ना भाई कोई ना बच के We are good friends.
काशी विद्या मंदिर के कार्यक्रम में आई हैं, क्या कहना चाहेंगी आज के इस दौर में पढ़ाई के साथ साथ कितना जरूरी है ये सब कार्यक्रम? देखिए, आज का जो हमारा परिवेश है तो इसमें स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और उसके लिए ये वार्षिकोत्सव है अहम भूमिका निभाता है। काशी विद्या मंदिर के लिए क्या कहेंगी, क्योंकि इसका ये 31st कल्चरल प्रोग्राम जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है? यही काशी विद्या मंदिर के लिए मैं ही कहना चाहूँगी, जो ये वार्षिकोत्सव है उसका नाम संस्कार रखा गया है। तो संस्कार एक शब्द अपने आप में ही परिपूर्ण है, जिससे बच्चों का मतलब घर से संस्कार दिए जाते हैं। घर से ही सबसे पहले शुरू होता है, इसके बाद आगे चल के मोहल्ले से मिलते हैं, सिटी से मिलते हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि ये हर साल कराते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचंद्र जी के लिए क्या कहेंगी? ये बहुत ही मतलब जैसे स्ट्रगल करने का जो दौर था उस दौर से ये अभी तक मतलब ठीक से चल भी नहीं पाते हैं और स्कूल में अपना योगदान देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? इन्होंने ये उनके लिए यही कहूँगी, छोटी नहीं बड़ी बात, मैं ज़्यादा कुछ नहीं उनके बारे में बोल सकती हूँ, बट यही कहूँगी कि वो मतलब बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। विद्यालय Senior Secondary School run by Bal Vishwavidyalay affiliated to CBSE New Delhi and NIOS HRD Ministry New Delhi. Play Group 2 Class 12 with Science and Commerce streams. Well focused, smart classes, well equipped computer labs, modern library, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं संगीत की कक्षाएं, वेल ट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर्स, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रेगुलर कल्चरल एक्टिविटीज, मॉडर्न फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, modern hostel facility for boys and girls, safe and be sure transportation। विगत 46 वर्षों से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोंगरी, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रविदास जयंती के मद्देनजर विभिन्न विभागों संग जिलाधिकारी ने बैठक की। रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी ने सभी विभागों संग समीक्षा बैठक की, रविदास स्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि रविदास जयंती पर आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन वहां की सभी व्यवस्थाएं जैसे सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संबंधित सभी विभागों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने बताया कि सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और समय से सबको पूरा भी कर लिया जाएगा। वहीं कमेटी के मैनेजर कर्मजीत सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है और शासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। हर विभाग के अधिकारी अपने काम पर लगे हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में आज जिलाधिकारी ने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। सर, रविदास जयंती को देखते हुए क्या कुछ चर्चाएं हुई अभी आज बैठक? हर साल यहाँ पे बड़े पैमाने पे आयोजन होती है, तो उसके क्रम में इस साल भी हम काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उम्मीद कर रहे हैं। तो उसको लेके जो तैयारी है प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से और नगर निगम है, अन्य विभाग है, उनके तैयारी के बारे में आज समीक्षा की गई और संबंधित विभागों को जो निर्देश है वो भी दे दिया गया। कोई वीवीआईपी आने की संभावना है, अभी तब तक कुछ स्पष्ट रूप से हमें नहीं मिलेगा, हम नहीं बता सकते हैं, आने की संभावना है। सर, एक और चीज़ है, शायद आपको सफाई का डिपार्टमेंट मिला है नगर निगम की तरफ से, तो अभी भी मतलब जो इधर के आसपास के क्षेत्र हैं सफाई कर्मियों से मतलब अभी भी मतलब प्रॉपर सफाई कर्मी नहीं है, मतलब जितने होने चाहिए, इस पर क्या मानते हैं सर? ये नगर निगम क्षेत्र में बाद में अभी विस्तार में नगर निगम के अंतर्गत आया है। इसके लिए अभी प्रक्रिया है, कुछ लोगों को टेम्पररी रूप से मैन पावर हम बढ़ा रहे हैं और भी जो अमृत स्कीम के तहत यहाँ बाकी योजनाओं से भी इसको हम लोग उसको वो कर रहे हैं, संतृप्त करा रहे हैं। तो थोड़ा समय लगेगा, सफाई तुरंत तत्काल शुरू हो जाएगी। सर, क्या क्या विकास के और कार्यक्रम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ?
और क्या क्या विकास के नहीं, अभी ये नगर क्षेत्र में अभी सम्मिलित हुआ। सो अमृत के तहत हम लोग जो सीवरेज लाइन और बाकी जो लाइंस जो बिछाने का काम है उसको तो लिए ही हैं। उसके अलावा सफाई व्यवस्था में भी ध्यान दिया जाएगा। सर, विकास लगातार रविदास का ये जो पूरा जन्मस्थली है, एक नया विकास भवन अलग अलग बनाए जा रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में कॉरिडोर की तर्ज पर ये विकास किया जाएगा? ये मैं बोलने के लिए सक्षम नहीं हूँ। यहाँ जो अभी 5 तारीख को जो जयंती है उसके अवसर पर जो तैयारी जो होनी है उसकी समीक्षा के लिए मैं आया था। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने के संदर्भ में अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर जगह जगह जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं वाराणसी के अधिवक्ताओं में इस बात को लेकर आक्रोश है। अधिवक्ताओं ने इस संदर्भ में एडिशनल पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। दर्जनों की संख्या में पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंचे अधिवक्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो वो कोर्ट में मुकदमा कर देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के बहुत ही भद्दी टिप्पणी की, जिससे हिंदू समाज और अधिवक्ता समाज दोनों उनके कृत्यों से जो है बहुत मर्माहत है। और इसी को लेकर के हम लोगों ने एसएसपी साहब, कमिश्नर साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया और उन्होंने कहा कि लीगल ओपिनियन लेकर के हम कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं होता है तो इसके खिलाफ हम लोग 156(3) से भी कोर्ट में एफआईआर करेंगे। लगातार देखा जा रहा है जी। इससे पहले बिहार के जो जी शिक्षा मंत्री थे उन्होंने जो है हिंदू धर्म को लेकर के टिप्पणी किया था, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो क्या ऐसा क्या ये एक राजनीति करने का ट्रेंड हो चुका है कि हिंदू देवता भारत जो है हिंदू देवताओं देवी देवताओं का देश है और इस पे गलत टिप्पणियां कर करके और अपने आप को हाईलाइट करने का एक तरीका हो चुका है, जिसको लेकर के जो भी राजनीतिक जिनका भी नाम और कद थोड़ा कम है वो इसको बढ़ाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं रेगुलर। 22 तारीख को आज तक के इंटरव्यू पर माननीय एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर बैन लगा दिया जाए पूर्णतः, जो कि उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी धर्म ग्रंथ या किसी धर्म ग्रंथ की किसी भी किताब पर वो जो है बैन लगावे, वो या तो टीका टिप्पणी करे। उन्होंने पूरे भारत के सभी हिंदुओं के धर्म के साथ खिलवाड़ किया है और हिंदू धर्म के सभी भाई बहन अपितु मेरा भी जो है उन्होंने आहत किया है, मेरे विश्वास को आहत किया है। इससे हम सारे अधिवक्ता समाज, मैं स्वयं क्षुब्ध हूँ और उनके खिलाफ इस बिंदु पर आज हमने पुलिस कमिश्नर साहब को एक पत्रक देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए मांग किया है और पुलिस कमिश्नर साहब ने आश्वस्त किया है कि इस पर लीगल ओपिनियन लेकर जल्द मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। चोलापुर थाना क्षेत्र से लापता 15 वर्षीय छात्र का 5 दिन बीतने पर भी कोई पता नहीं चल सका। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र से 15 वर्षीय छात्र लापता है। आपको बता दें कि विगत 20 जनवरी को छात्र स्कूल के लिए घर से निकला था। 5 दिन बीतने के बाद भी लापता छात्र का कोई पता नहीं चल सका है। मुदे दुबे नामक छात्र के लापता होने का कोई महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को नहीं लग सका है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि पुलिस मामले में हीला हवाली कर रही है। इसमें 20 जनवरी को एक बच्चा घर से निकला था जो वापस नहीं आया है। इसमें हमने सीसीटीवी कैमरे भी दिखवाए हैं, जिसमें एक कैमरे में वो बच्चा दिख रहा है स्कूटी पर जाते हुए। इसके अलावा सर्विलांस की टीम से भी मदद ली जा रही है। हमने इसमें चौकी इंचार्ज की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया है। एक टीम है जो इंटरोगेशन का कार्य कर रही है, एक टीम सर्विलांस जिसमें सीसीटीवी और साइबर सेल इसकी मदद से कार्य किया जा रहा है और एक टीम फील्ड वर्क में कार्य कर रही है। इसका इंस्टाग्राम आईडी के बारे में पता लगाया जा रहा है और सोशल मीडिया अकाउंट भी देखा जा रहा है। तो सारी चीज़ें की जा रही हैं और जल्द ही हमें पूरा विश्वास है कि ये बच्चा मिल जाएगा और पूरी पुलिस टीम इसमें मुस्तैदी से लगी हुई है। सर, अब तक क्या कुछ सुराग मिल पाया है? तो बच्चे का भी कुछ लोकेशन मिला है कि नहीं? परिजनों का रो रो के बुरा हाल है, तो बच्चा 6 दिन से लगभग गया है। इसमें बच्चे का लास्ट लोकेशन मिला है, थोड़ा सा घर से वो दूर है। उसके बाद की सारी कार्रवाई की जा रही है सर्विलांस के थ्रू। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे में भी एक फुटेज मिला है जिसकी भी आधार पर आगे डेवलप किया जा रहा है और इन सारे क्लूज को लेकर हमें पूरा विश्वास है कि बच्चा जल्द ही मिल जाएगा। बीएचयू में डीएसटी के अंतर्गत 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुदानित डीएसटी स्तुति का आरंभ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर धनंजय कुमार पांडे, पूर्व निदेशक आईआईटी बीएचयू तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संस्थान के निदेशक व प्रोफेसर संजय कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रजनीश कुमार ने प्रतिभागियों को आधुनिक अनुसंधान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के संयोजन में इमर्जिंग मटेरियल के विभिन्न वैज्ञानिक आयामों अनुप्रयोगों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। प्रोफेसर प्रवीण चंद्र पांडे, आईआईटी बीएचयू फिजिक्स, गोविंद दयाल सिंह ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। जी, आज ये किस तरह का सेमिनार का आयोजन हुआ है? ये इसका नाम स्तुति प्रोग्राम है। ये डीएसटी का एक प्रोग्राम है जिसमें 7 दिन तक हमको देश के विभिन्न स्थानों से फैकल्टी मेंबर्स और रिसर्च स्कॉलर्स को इमर्जिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी पे एक ट्रेनिंग देनी है, जिसमें जो रिसर्च में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स की इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग। इसमें हम इनको 28 लेक्चर्स हैं और 28 लेक्चर्स ऑन इंस्ट्रूमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस पर है। तो इस कार्यक्रम में अपने देश के लगभग 10 प्रदेशों के जो भागीदार हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और 22 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के कैंडिडेट्स हैं, जिसमें कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स हैं। तो ये 23 को शुरू हुआ है प्रोग्राम और ये 29 तक चलेगा। 7 दिन में हम इनको फिजिक्स डिपार्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स, साथी के इंस्ट्रूमेंट्स, सीडीसी के इंस्ट्रूमेंट्स और आईआईटी बीएचयू का जो मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट है वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स का डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे। जी, इस तरह कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, छोटे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो फार फ्रॉम प्लेसेस हैं जहाँ पर लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिलती कि वो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स को देख सकें, जान सकें, समझ सकें, तो ऐसे इंस्टीट्यूट जिनके पास ये सुविधा है, जैसे कि बीएचयू है, तो हम लोग उनको यहाँ इनवाइट करते हैं और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनारस और साथी के साथ में इसके जो और दूसरे हमारे जो पार्टनर हैं वो बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान है। तो ऐसे 3 इंस्टीट्यूट मिलकर इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं। काशियाना फाउंडेशन द्वारा 80 घाट से नशा मुक्त भारत यात्रा की शुरुआत की गई। 80 घाट से नशा मुक्त भारत यात्रा का शुभारंभ किया गया। काशियाना फाउंडेशन के संस्थापक सुमित सिंह इस यात्रा को 40 दिनों तक 22 राज्यों में करेंगे। यात्रा का मात्र मकसद है कि युवाओं को नशे की लत से बचाया जाए ताकि स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और शंकराचार्य के भारत की कल्पना पूर्ण हो सके। सुमित सिंह ने मंच से कहा कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान के युवाओं का एक बड़ा तबका नशे की जद में है। ये किसी भी देश के लिए एक त्रासदी जैसा है। युवा इस देश के समृद्ध संसाधन है, क्योंकि ये देश पूरी दुनिया को सबसे आवश्यक संसाधन यानी श्रम संसाधन निर्यात करता है। दुनिया के नामचीन संस्थानों की रीढ़ हिंदुस्तान के युवा होते हैं, मगर दुर्भाग्य से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी श्रम संसाधन यानी युवा पीढ़ी किसी न किसी प्रकार के नशे का शिकार हो रही है। काशियाना फाउंडेशन की यात्रा अपने इस अभियान के जरिए देश की करीब 5 करोड़ आबादी को नशे से दूर रखने के लिए जागरूक करेगी। इस अभियान के जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत की भावी पीढ़ियां सुसंस्कृत, शिक्षित, सभ्य और शारीरिक तौर पर मजबूत रहें। आज दिनांक 24 जनवरी से दिनांक 7 मार्च 2023 तक 40 दिनों के लिए नशा मुक्त भारत यात्रा काशियाना फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई है। इस दौरान हमारी 12 सदस्यीय टीम भारत के 22 राज्यों में 75 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में और 150 से अधिक हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, इस पूरे यात्रा के दौरान हम अनवरत चलेंगे और प्रतिदिन 200 किलोमीटर के बाद एक हॉल्ट है
उसके बाद वहाँ अगले दिन लगातार कार्यक्रम है और ये यात्रा की शुरुआत काशी के 80 घाट से हुई है, जो कि अभी हम पीएमओ कार्यालय पे हैं। यहाँ के दिन भर बनारस में कार्यक्रम है, फिर तत्पश्चात हम गोरखपुर के बाद कुशीनगर, कुशी के बाद अमेठी, अमेठी के बाद अयोध्या वाया लखनऊ होते हुए, दिल्ली होते हुए, कश्मीर वाया पूरा साउथ होते हुए फिर हम पटना बोधगया में अंतिम कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत आभार। उद्देश्य मैंने बताया जैसा कि नशा मुक्त भारत यात्रा है। ये युवाओं के अंदर जो नशे को लेके इतनी जागरूकता बढ़ रही है पीने की, न कि उसे छोड़ने की, तो इसके लिए हम जन जागरूकता चला रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से कि भारत सशक्त और विश्व गुरु बने और भारत का युवा नशा मुक्त हो। क्योंकि ये मानिए जो जड़ें सूख चुकी हैं उनमें हम फल और उनमें हम अगर खाद डाल रहे हैं तो वो निर्थक है, लेकिन जो नए पौधे हैं उनको सींचने की आवश्यकता है। इसलिए ये युवाओं की मुहिम है और युवाओं के द्वारा ये यात्रा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रामचरितमानस पर दी गई विवादित टिप्पणी के विरोध में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के 10 सिर का पुतला हुआ दहन। बीएचयू अस्पताल व ट्रॉमा सेंटर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सपा नेता ने सौंपा ज्ञापन। बेनियाबाग राजनारायण पार्क में उत्तर प्रदेश दिवस पर आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। और बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमा को दे रहे अंतिम रूप। वो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।